कहना है भाग 3। भाग 3 में महत्तम समवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि के तहत बताना है। देखिए आगे की तरफ कैसे बता रहे हैं। क्या निकालना हमको? अभाज्य गुणनखंड के तहत महत्तम समवर्तक HCF निकालें। क्या है? हम लोग पढ़े थे भाग 1 में यूक्लिड विभाजन सूत्र, जिसके तहत क्या निकालना है? महत्तम समवर्तक। अब हम बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के तहत महत्तम समवर्तक निकालना है। जस्ट क्वेश्चन देखिए, 8 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालें। सबसे पहले जानेंगे क्या अभाज्य किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ 8 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। 8 को तोड़ेंगे। 8 को गुणनखंड कर दीजिए। 2 4 2। यहाँ है 2 गुने 2 गुने 2 क्या है? 20। 20 को भी तोड़िए। 10 5 5। 2 गुने 2 गुने तोड़ दिए। तोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे? दोनों में देखेंगे कॉमन कौन है। कॉमन मिल गया। 2 और 5 नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। HCF लिखेंगे। HCF 2 गुने कितना हुआ? तो क्या है? अभाज्य गुणनखंड के तहत महत्तम समवर्तक निकाले हैं। अब आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या? 8 और 40 का 8 और 40 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालें। फिर वैसे ही काम करेंगे। फिर 8 को भी तोड़ेंगे। 8 को तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2। फिर 40 को तोड़ेंगे। 40 को तोड़िए। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5। उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। टुकड़ा टुकड़ा कीजिएगा। जस्ट यहाँ किए हुए हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो जस्ट यहाँ आपको बताए हुए हैं गुणनखंड करने के लिए, वैसे ही आप गुणनखंड कर दीजिए। करने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब हुआ जो दोनों में शामिल हो। दोनों में क्या हो? शामिल हो। शामिल हो का मतलब जैसे क्या क्या शामिल हो रहा है? 2 2 2 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ? 2 दूना 4 4 दूना। यही हुआ आपका क्या? HCF। HCF आपका यही हुआ। अब आगे देखिए, आगे हम बता रहे हैं और बताएंगे सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है
फर्स्ट क्वेश्चन सीधे करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो उसके लिए हम देखिए हल लिखेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है p/q। p/q को ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए √2 बराबर p/q, इसका जिसका बट्टा कोई नहीं उसका बट्टा एक रखें। उसके बाद हम बाई क्रॉस करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे? p बराबर √2 × q, एक से इसमें गुना कर देंगे, एक से p में p हुआ और 2 से q में कर देंगे √2 × q। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने दोनों के वर्ग कर देंगे। क्या कर ले? वर्ग। हेकरो के स्क्वायर कर ले, 2 बार गुना कर ले, फिर हेकरो के कर दे भाई दोनों पर बा √2 पर ए स्क्वायर बा और q पर ए स्क्वायर बा, दोनों पर बा। तो √2 के स्क्वायर कर दो × q के स्क्वायर कर दो। q के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर 4, 4 को बोल 2 × q स्क्वायर गुना में बात कहाँ चल जाएगी? भागा में बराबर 2। अब देखो आगे p/q के स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर हुआ, एक के हेल्प में लिख देंगे बराबर 2 p/q बराबर स्क्वायर जन बा कहाँ चल जाएगी? अब लिखल है यहाँ p/q एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ये दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है उस स्थिति में लिख देंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना हमको सिद्ध करना था। आगे देखिए ये तो √2 है और इसमें बता रहे हैं बट्टा में इंटू में। इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, इसको सुधार किया जाएगा, फिर उसको दोबारा वीडियो बनाया जाएगा उसको। अब आगे देखिए फिर सिद्ध करें कि 3 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करने वाला जो मामला है वो हमेशा पूछता है। इस साल ही पूछा है, हर साल पूछेगा। स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो या CBSE का हो या बिहार बोर्ड हो, सब में पूछता है। यहाँ देखिए हल। सबसे पहले बात यह है कि गणित में हल लिखा जाता है, बाकी गणित को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें आंसर लिखा जाता है, उत्तर लिखा जाता है। इस बात को ख्याल कीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। आंसर मैथ में नहीं लिखा जाता, आंसर मैथ को छोड़कर बाकी सब में सब्जेक्ट में लिखा जाता है आंसर उत्तर। यहाँ देखिए फिर उसी तरह से क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 3 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं परिमेय, परिमेय संख्या
है। मान लीजिए 3 इंटू रूट 5, उसको पी बाई क्यू मानिए। अब क्या करना है इसमें, देखो रूट 5 पी 3 है, गुना में है, कहाँ जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आगे देखिए रूट 5 इसको मानिए, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, पी बटा 3 क्यूब एक क्या है, परिमेय संख्या। हमने के बाद जुलाई के नहीं थे भाई, परिमेय संख्या नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। और ये मेन कहानी बा, एक के लोग बना के लिखेला, बल्कि दोनों बराबर नहीं थे। जो बराबर ना हुई तो उस स्थिति में लिखल जाए 3 रूट 5 क्या हो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दो टाइप हो गई, अभी दो टाइप और बा, 3 गो। अब देखा है आगे सीधे करे कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो में क्या माने हुआ, 3 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू माना। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि माना कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 प्लस इसमें लिख सकते हैं रूट 2 पी बाई क्यू, ये प्लस में इधर जाएगा तो 3, प्लस इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, एक बट्टा 1 हो जाएगा। और ये बट्टा में अब एक के लघुत्तम निकाल लीजिए। हमने लघुत्तम सीख लिया हमारे सर बहुत शुरू से, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये भुलाए का बात नहीं थी। अगर का लघुत्तम निकाल ले क्यू और एक का लघुत्तम हो क्यू, अब भाई क्यू से है, क्यू में क्या कर दे, भाग है तो एक है, एक में पी से गुना कर ले पी माइनस, एक से भाग दे एक है, एक से जब भाग दे क्यू में तो क्यू है, क्यू से 3 में गुना कर ले 3 हुआ। अब रूट 2 एक लिखल जाए, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, पी माइनस 3 क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए फिर लिखल जाएगी परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ये तो जरूरी वाली ना लिखली तो समझो अधूरा बाबू, कौन काम लायक नहीं है। एक बाद लिखल जाए, इसलिए 3 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव। अब दो और बात देख लो, आगे क्या है, सिद्ध करे कि देखिए हम सिद्ध करे कि 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 5 इंटू रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हल फिर मानेंगे, माना कि 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 बराबर पी बाई क्यू, ये तो कंफर्म। अब हमने कहे में क्या हुआ, 3 प्लस लगा, 3 प्लस है ना जाए तो क्या हुई, माइनस है।
5 इंटू रूट 2 बराबर पी बाटा क्यू प्लस में है ना जाए तो क्या हुई माइनस में है बाटा के घटा जेकर बाटा क्यू ना ओकर बाटा एक होला लघुत्तम निकाला जाए पी माइनस 3q बाटा घटाओ भाई। अब क्या करेगा भाई गुना में बात है बाटा में कर लीजिए 2 बराबर पी माइनस 3q बट्टा 5 इंटू 5 गुना में है यहाँ जाएगा 5 इंटू क्यू रूट 3 बराबर पी माइनस 3q बट्टा 5 एक बाद लिखल गई रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है पी माइनस 3q बट्टा 5q एक क्या है परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे वही कहानी परिमेय संख्या नॉट इज इक्वल टू परिमेय संख्या नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या इसलिए 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या प्रूव। बस लास्ट बार एक और टाइप पढ़ा सीधे करे कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है वही बात लिखेंगे माना कि 1/√7 एक क्या है परिमेय संख्या। इसमें क्या करेंगे बाई क्रॉस तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें क्या करेंगे देखिए क्यू p इंटू रूट 7 बराबर क्यू रूट अंडर 7 p बराबर क्यू दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 7 इंटू क्यू का स्क्वायर क्यू नहीं क्या है p है बराबर क्यू का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कीजिए देखिए 7 का स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना भाई रूट 49 वर्गमूल 7 इंटू पी स्क्वायर बराबर 7 बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर 7 बराबर क्यू बट्टा पी का स्क्वायर रूट अंडर 7 बराबर क्यू बट्टा पी। फिर यहाँ लिख लीजिएगा रूट 7 एक अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है क्यू बट्टा पी एक क्या है परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे तो कहानी भुलाएगा नहीं क्या परिमेय संख्या नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या इसलिए 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है प्रूफ दिक्कत है में।